सूक्ष्म शिक्षण में निहित सिद्धांत का आज हम अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण आपको जैसा कि पता है, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा एक छात्र अध्यापक सेवाकालीन अध्यापक हो या सेवा के पूर्व अध्ययनरत अध्यापक हो, वो शिक्षण कौशलों का विकास करता है ना। शिक्षण कौशलों को हम सीखते हैं। इससे स्पष्ट है कि हमारे लिए शिक्षण कौशल में पारंगत बनने के लिए आवश्यक है कि हम अभ्यास करें। तो पहला सिद्धांत हो गया अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास के सिद्धांत के साथ हम जो भी कौशलों का प्रयोग जहां पर भी कर रहे हैं, स्वयं अपना मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी हम हमारी गलतियों को भी समझने का प्रयास करते हैं और अच्छाई को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो वो हो गया पुनर्वलन का सिद्धांत, ताकि हमें प्रेरित भी किया जाए और हमारी आलोचना भी की जाए। इसके बाद आता है प्रयोगात्मकता का सिद्धांत। जब हम किसी स्किल को बहुत अच्छे से सीखने का प्रयास करते हैं, तो उस स्किल के लिए हम कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम सूक्ष्म शिक्षण में कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते हैं, कई प्रकार के प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लागू होता है प्रयोगात्मकता का सिद्धांत। चूंकि हम मूल्यांकन, हमारा निरीक्षक मूल्यांकन करता है, साथ ही छात्र अध्यापक मूल्यांकन करते हैं और हम स्वयं मूल्यांकन करते हैं, तो मूल्यांकन का सिद्धांत लागू होता है। स्पष्ट निरीक्षण का सिद्धांत, हम वास्तविक क्लास में पढ़ा रहे हो और या माइक्रो टीचिंग के द्वारा हमारा निरीक्षण स्पष्ट रूप से और प्रत्यक्ष रूप से होता है। जबकि वास्तविक क्लासरूम में जब हम एक टीचर बन जाते हैं, तो हमारा निरीक्षण जो होता है वो हमारे बच्चों के रिजल्ट पर डिपेंड करता है, स्टूडेंट्स के रिजल्ट पर डिपेंड करता है। इसलिए इसको बोला जाता है स्पष्ट और प्रत्यक्ष निरीक्षण का सिद्धांत। अगला हुआ है निरंतरता का सिद्धांत। जब हम किसी स्किल को सीखते हैं और उसके सीखने के बाद उसमें और भी पारंगतता प्राप्त करने के लिए, दक्षता प्राप्त करने के लिए हम उसमें बार बार प्रयोग करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर एक सिद्धांत लागू होता है, निरंतरता का सिद्धांत। अगले वीडियो में हम निरीक्षक की भूमिका समझेंगे।